गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार ब्लूम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो अभी लेटेस्ट पशुधन सहायक का एग्ज़ाम हुआ है उसके के जीके के पोर्शन को कवर करेंगे। उसके हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? राजस्थान के साथ साझा नहीं करती। तो पंजाब जो है पंजाब के साथ राजस्थान के दो ज़िले सीमा साझा करते हैं, जैसे हनुमानगढ़ और गंगानगर। और उत्तर प्रदेश के साथ भी राजस्थान के दो ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं, धौलपुर और भरतपुर। और हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 ज़िले हैं और जो हरियाणा के 7 ज़िलों को छूते हैं, लेकिन दिल्ली के साथ राजस्थान कोई सीमा साझा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊँटों की खाल पर श्रवण मीनाकारी श्रवण मीनाकारी तथा महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसके लिए बीकानेर फेमस है, क्योंकि बीकानेर जोधपुर के तो बादले फेमस है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। गंगानगर के अंदर जो पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। भरतरी का मेला, तो भरतरी का जो मेला है वो अलवर के अंदर लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला पड़ता है। कनफडेनाथ का मेला लगता है। भरतरी, आगे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भरतरी जो है संन्यास लेने से पहले कहाँ के राजा थे? तो कहाँ के राजा थे? वो उज्जैन के राजा थे। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, जो ये रूपारेल नदी है, रूपारेल जो नदी है एक तो ये अलवर से निकलती है, अलवर के राजगढ़ तहसील से निकलती है और ये जो है भरतपुर के बंद बांध में जाके विलीन हो जाती है। और माही नदी जो है वो राजस्थान में से दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में मुड़ के वापस गुजरात में चली जाती है। इसका जो उद्गम है एमपी से होता है, फिर ये बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए वापस गुजरात में चली जाती है। और माही नदी के बारे में एक चीज़ और है कि ये नदी ऐसी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये जो है अरब सागर अपवातंत्र का हिस्सा है। लूनी नदी भी अरब सागर अपवातंत्र का हिस्सा है। लूनी नदी के बारे में देखें तो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, फिर वो नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से जाती हुई कच्छ के रण के अंदर विलीन हो जाती है। ये ताप्ती नदी है, ये राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? कोपेन कोपेन एक जर्मन वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व को अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक विभाजन किया था। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग जो है ये AW है, ये दक्षिण क्षेत्र आता है। ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर का कुछ हिस्सा आता है, प्रतापगढ़ का वो हिस्सा आता है इसके अंदर। और बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन, बनास पहले सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए बनास कहाँ से निकलती है। तो बनास निकलती है राजसमंद की दिवेर की पहाड़ी से। तो अब अपन देखें तो पश्चिमी रेतीले मैदान में तो बनास नदी प्रवाहित नहीं होती है। अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र इसका भी हिस्सा है नहीं, और हाड़ौती पठार में जाते नहीं है। तो इसे पूर्वी मैदान के अंदर आता है, जिसमें बाण गंगा के मैदान आते हैं, चंबल के मैदान आते हैं, दक्षिण में माई का मैदान आता है और बनास का मैदान आता है। तो नॉर्मली ये जो है बनास नदी ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो ये जो पंचभद्रा जो झील है ये बाड़मेर जिले में से संबंधित, और यहाँ पे कोई खारवाल जाति के लोग रहते हैं जो मोरली झाड़ी से पद्धति से नमक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? चलो देखते हैं। ये बंद बरेठा तो भरतपुर के अंदर है।
और गजनेर ये बीकानेर से संबंधित है। शोरसेन जो है 12, और शोरसेन 12 क्यों फेमस है? जो राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो शोरसेन 12 में मिलता है, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान और सोकड़ी अजमेर में मिलता है। तो ये शोरसेन जो है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मालमोडी उसको बोलते हैं, उससे संबंधित है। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, करौली में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो उसके लिए अपन आंसर करेंगे कैला देवी। कैला देवी का मंदिर भी करौली के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन, सफारी पार्क। जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। देखिए ये जो रणथंबोर है ये तो बाघों के लिए फेमस है, और ये सवाई माधोपुर के अंदर है। और जो कैवला देव है ये कैवला देव, देखो कैवला देव भरतपुर के अंदर है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसको 1955 में पक्षी अभ्यारण्य और 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान, और 1985 के अंदर जो है उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो 9th का जो आंसर है वो तो है डी झालाना आएगा, और 10वीं का क्या आंसर है लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मिलती है, तो दक्षिणी क्षेत्र का जिला तो सिर्फ इसमें बांसवाड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वैसे तो उदयपुर में है, और फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में है, और अलवर के अंदर है। अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र का भी देखें तो भी अब पहले तो प्रतापगढ़ आता था, लेकिन अब फिर से है जो है उदयपुर आता है। तो सबसे अधिक जो वन का आच्छादन है वो उदयपुर के अंदर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मस्तूलीकरण का एक कारण नहीं है? अधिक जुताई, ज़्यादा जुताई करते हैं, उसमें खाद का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उससे भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती है। भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो मरुस्थल के बंजर हो जाती है, तो बंजर जो भूमि मरुस्थल की तरह ही होती है। और अधिक चराई कर देते हैं तो भी उस जैसे पेड़ पौधों को अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, या ज़्यादा चराई कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी मरुस्थलीकरण का प्रसार होता है। जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है, तो इसका ये आ जाएगा जैविक खेती आंसर। निम्नलिखित में राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राज्य की जो पुष्प है वो रोएड़ा है, और इसको वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है तो टिकोमेला अंडुलेटा है। प्लास है उसको बोलते हैं जंगल की ज्वाला के नाम से बोलते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान ने सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचनांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन बोलते हैं राजवायु के नाम से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के मतलब जो भाखड़ा नांगल नहर परियोजना है वो किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। भाखड़ा नांगल परियोजना में दो बांध बनाए गए थे, एक तो भाखड़ा और एक नांगल। एक तो पंजाब के रोपड़ जिले में बनाया गया था, और एक फिरोजपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर बना, दो बांध बनाए गए थे। फिर इनके अंदर एक गोविंद सागर एक जलाशय है जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर कौन सी शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है? तो बीकानेर कोई करती है कंवरसेन, और कंवरसेन के बारे में कंवरसेन बीकानेर के निवासी तो जिन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता, उसी से प्रेरणा स्रोत है वो ये जो इंदिरा गांधी नहर बनी उसके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICAR द्वारा राजस्थान कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये जो है ICAR ने राजस्थान को 10 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। 2019 के अनुसार राजस्थान भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऊन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ऊन मंडी भी राजस्थान के अंदर है,
जैसे ऊन मंडी तो क्या है, बीकानेर के अंदर है, और ऊन का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है वो जोधपुर है। निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इन्होंने क्या है कि जो लेटेस्ट जो नाम दिए उनसे ना पूछकर पुराने वालों से पूछा है, तो इसके लिए इसका जो आंसर 71 बी आ जाएगा, और 71 बी आ जाएगा। और 71 बी अगर पूछे तो ये अलवर ज़िले में होता है, अलवर ज़िले में धारूड़ा से निकलता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो टंगस्टन के लिए तो जो है नागौर जिले का भाकरी गांव की रेव पहाड़ी से सबसे ज़्यादा टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा बात करें तो वालदा सिरोही से भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। जाखम बांध जो है इसको देखें तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है और जाखम नदी पे। और जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी भंवर माता के पास से होता है। और ये जो जाखम नदी है सोम नदी की सहायक नदी है, और सोम माही जाखम ये तीनों का एक डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? तो जो ये सूरतगढ़ है सबसे बड़ा पावर स्टेशन, एशिया इंडिया का ही नहीं ये एशिया का भी सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। अब आप अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? तो इसका आंसर आएगा राणा हम्मीर। राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक भी बोलते हैं, और रसिक प्रिया की जो टीका है उसके अंदर विषम घाटी पंचानन भी बोलते हैं इनको। एक्चुअली क्या है कि इससे पहले जो था वो गोहिल वंश का राज था, जो राणा हम्मीर के बाद से ही सिसोदिया शाखा ने चित्तौड़गढ़ पे शासन करना शुरू किया था, तो इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक जो है सिसोदिया वंश का इन्हें मानते हैं, तो राणा हम्मीर इसका आंसर हो जाएगा। बैराट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। तो जो बैराट जो सभ्यता है वहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए, और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार पर बहुत ध्यान दिया था, तो उन्हीं से संबंधित ये शिलालेख है। और यहाँ पे एक श्रवण मंजूषा भी प्राप्त किया था कैप्टन बर्ड में 1837 के अंदर उसकी खोज की थी, जो भी कोलकाता का संग्रहालय में रखा हुआ है। और बैराट सभ्यता भी है जो बाणगंगा की नदी के किनारे पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूणी घाटी टीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये जो है मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। तो ये जो पाषाण युग है इनके लिए बेडोल हथियार ये इनके होते हैं कि मतलब बेडोल हथियार या पत्थर के जो हथियार होते हैं वो जहाँ पाए जाते हैं उनको इससे डिनोट करते हैं मध्य पाषाण युग से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने किया था? तो इसका तो सीधा सा आंसर है राव राजा बरसिंह हाड़ा ने किया था। गर्भ गुंजन जो तोप है वो बूंदी के तारागढ़ किले के अंदर है। तो अगला क्वेश्चन है दिवेर की लड़ाई। तो दिवेर की लड़ाई जो है दिवेर की लड़ाई और दिवेर के युद्ध को अपन मेवाड़ का मैराथन भी बोलते हैं, और ये जो है राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का, तो राजस्थान के अंदर ये जो मंदिर है शिव जी का ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, तो ये क्या है 12वां ज्योतिर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है, किसके अवसर पर किया, मतलब गैर का जो संबंध है वो होली से संबंधित है, होली के ऊपर ही किया जाता है, तो ये वही गैर जो है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान की किस जिले में स्थित है? तो जो गोगा जी की जो गोगामेडी है तो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। एक शीश मेढ़ी होती है गोगा जी संबंधित, और एक है धुर मेढ़ी। जो शीश मेढ़ी है वो तो चूरू में, और जो धुर मेढ़ी है वो है हनुमानगढ़ के अंदर।
जो लोक देवता गोगा जी और गायों की रक्षार्थ मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो ये झालावाड़ जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो ये हाड़ौती पेंटिंग स्कूल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो एक्चुअली ये भी पूछते हैं इसमें क्वेश्चन कि भाई ये कौन सी नदी के किनारे, तो अगर नदी से पूछे तो ये मथाई नदी के किनारे पर है। और रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं ये तो ऋषभ देव जी को समर्पित है, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन ऋषभनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो आंसर है ये तो बी आ जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। ठीक है, तो चलो एक एक कर इस ऑप्शन को डिस्कस करें। कवि कुशल लाभ ने भी एक राजस्थानी महाकाव्य लिखा था जो सबसे पुराना था। और सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राजकवि हैं जो बूंदी जिले से संबंधित है। और जेम्स टोड इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था, तो इन्हें इतिहास लेखन का पितामह भी बोलते हैं। सामंतवादी व्यवस्था से संबंधित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है वो है जसमोहन। नॉर्मली क्वेश्चन पहले से पूछा जाता है जसमोहन का संबंध किस नाट्य शैली से है, अब इसमें उल्टा पूछ लिया, तो इसका आंसर जो सी ऑप्शन हो जाएगा जसमोहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी किसान आंदोलन जय नारायण जयास जी हैं, ये तो जोधपुर से संबंधित मारवाड़ से थे। तो नैनूराम जी जो है वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नेता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो ये जो जगजीत सिंह जी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर से संबंधित तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन सवाई जगत सिंह। और एक एक ऑप्शन जो राजा मान सिंह थे ये मारवाड़ से संबंधित थे। इन्होंने मारवाड़ में मतलब अगर पूछ क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ या जोधपुर के ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम जो संधि हुई थी उस टाइम कौन राजा था, तो वो था मान सिंह आ जाता है। और राव विष्णु सिंह जो है ये उस टाइम करौली के शासक थे जब ये एकीकरण हो रहा था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो एक ही आंदोलन जो है 1921 में स्टार्ट हुआ था चित्तौड़गढ़ के मातर कुंडलिया से। और इसका जो नेता थे या इसकी जो अगुवाई थी वो मोतीलाल तेजावत ने की थी, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो सॉरी 7 है। तो ये 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण समाप्त हो गया था। और कब से स्टार्ट हुआ था? 18 मार्च 1948 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन जीके का देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो ये तो अंजना देवी चौधरी जी हैं जो नाम राम नारायण चौधरी जी की धर्मपत्नी थी, जिन्होंने बूंदी किसान आंदोलन हो या फिर बिजोल वो क्या बोलते हैं बेंगू किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। तो ये अपने जो जीके का जो पोर्शन था पशुधन सहायक एग्जाम को हमने डिटेलली डिस्कस किया है। और ये चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।